Hello guys, welcome back to SK classes. Guys, today we shall study about John Milton's biography and works. Guys, ये जॉन मिल्टन के 41 लाइनर क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी, एनवीएस, केवीएस आदि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो गाइस शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन 1608 to 1672। 1608 to 1672। Point number first, John Milton was born in Breed Street, Cheapside, London, England on 9th December 1608। John Milton was born in Breed Street, Cheapside, London, England on 9th December 1608। जॉन मिल्टन का जो जन्म हुआ था ब्रीड स्ट्रीट, चेपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। कब? 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। इंग्लैंड एक कंट्री होगी, उसकी राजधानी लंदन है। उस राजधानी में एक जगह है चेपसाइड और चेपसाइड में भी एक जगह है ब्रीड स्ट्रीट। तो ये क्या चीज़ है? एक जगह का नाम है कि ब्रीड स्ट्रीट, चेपसाइड, लंदन, इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को। ओके। पॉइंट नंबर 2, हिज फादर वाज जॉन मिल्टन एंड हिज मदर वाज सारा जेफरी। उनका खुद का नाम भी जॉन मिल्टन था और उनके पिता का नाम भी जॉन मिल्टन था। तो उनके पिता का नाम क्या था? जॉन मिल्टन था और उनकी माता का नाम क्या था? सारा जेफरी था। पॉइंट नंबर 3, हिज फादर जॉन मिल्टन वाज ए प्रोस्पेरस लंदन स्क्रिवनर एंड लॉ स्टेशनर। हिज फादर जॉन मिल्टन वाज ए प्रोस्पेरस लंदन स्क्रिवनर एंड लॉ स्टेशनर। उसके जो फादर थे वो लंदन के एक रईस परिवार से बिलोंग करते थे और वो स्क्रिवनर और लॉ स्टेशनर भी थे। पॉइंट नंबर 4, ही वाज द थर्ड चाइल्ड आउट ऑफ 6। ही वाज द थर्ड चाइल्ड आउट ऑफ 6। उनके फादर के 6 बच्चे थे और 6 में ये जॉन मिल्टन थर्ड नंबर के थे। ओके गाइस। पॉइंट नंबर 5, एजुकेशन यानी शिक्षा। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई थी? जॉन मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड क्राइस्ट कॉलेज। जॉन मिल्टन वाज एजुकेटेड एट सेंट पॉल्स स्कूल लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड क्राइस्ट कॉलेज। उनकी जो शिक्षा हुई थी सेंट पॉल स्कूल लंदन में हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में और क्राइस्ट कॉलेज में उनकी शिक्षा हुई थी। पॉइंट नंबर 6, वेयर ही रिमेन्स 7 years टेकिंग हिज BA in 1629 and MA in 1632। वेयर ही रिमेन्स 7 years टेकिंग हिज BA in 1629। उन्होंने जो BA की डिग्री ली वो 1629 को ली और जो MA की डिग्री यानी मास्टर ऑफ आर्ट MA की जो डिग्री ली थी वो 1632 में ली थी। यानी हम कह सकते हैं 1629 में उन्होंने BA किया और 1632 में उन्होंने MA किया था। पॉइंट नंबर 7, इन सेंट पॉल्स स्कूल ही बिकेम फ्रेंडली विद ए डियोदती एंड एड्रेस टू हिम इन एपिथेपियम डेमोनिस in 1640। इन सेंट पॉल स्कूल ही बिकेम फ्रेंडली विद डियोदती। यानी सेंट पॉल स्कूल में उनके एक फ्रेंड बन गए जिनका नाम था डियोदती। क्या नाम था? डियोदती। एंड एड्रेस टू हिम, और उनके लिए उन्होंने एक वर्क एड्रेस किया जिसका नाम था एपिथेपियम
डेमोनिस, क्या नाम था? एपिथेपियम डेमोनिस। कब? 1640 में। तो इसका मीन क्या हुआ कि सेंट पॉल्स स्कूल में उनके एक फ्रेंड बने जिनका नाम था डियोदती। उनके लिए उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका नाम था एपिथेपियम डेमोनिस। कब? 1640 में। ओके गाइस, यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ओके गाइस, जो एस्पायरेंट यूपीटीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, एलटी, केबीएस, एनबीएस आदि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जॉन मिल्टन के वन लाइनर क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, स्पाउसेस। स्पाउस का जो मीन होता है वो हम उस दोनों ला सकते हैं उसमें, हस्बैंड एंड वाइफ यानी पति पत्नी जो होते हैं। और नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहले जो शादी की थी वो मैरी पॉवेल से की थी। किससे की थी? मैरी पॉवेल से की थी इन 1642, 1642 में इन्होंने फर्स्ट टाइम शादी की थी। नंबर सेकंड मैरिज जो इन्होंने की थी कैथरीन वुडकॉक, कैथरीन वुडकॉक से की थी। कब की थी? 1656 में की थी, यानी 1656 में की थी। नंबर थर्ड मैरिज जो इन्होंने की थी एलिजाबेथ मिंसुल, यानी लास्ट भी कह सकते हैं और हम थर्ड भी कह सकते हैं। तो इन्होंने जो थर्ड मैरिज की थी वो किससे की थी? एलिजाबेथ मिंसुल से की थी इन 1663 में की थी। ओके गाइस, तो इन्होंने 3 शादी की थी। इनकी पहली पत्नी का नाम था मैरी पॉवेल, 1642 में की थी। सेकंड वाइफ थी कैथरीना वुडकॉक, 1656 में की थी। और थर्ड मैरिज जो की थी वो एलिजाबेथ मिंसुल से की थी, 1663 में की थी। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 9, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन कहते हैं इनका व्यवसाय, यानी इनका व्यवसाय क्या था? जॉन मिल्टन वाज ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, पम्पलीटर, हिस्टोरियन एंड ए सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रामवेल। जॉन मिल्टन वाज ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट, पम्पलीटर थे, हिस्टोरियन थे एंड ए सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रामवेल। जब ओलिवर क्रामवेल का शासक था तो उसमें वो क्या थे? सिविल सर्वेंट थे फॉर द कॉमनवेल्थ के। ओके, यानी हम कह सकते हैं जॉन मिल्टन एलिजाबेथन टाइम के लास्ट पोइट थे, पम्पलीटर थे। पम्पलीटर कहते हैं जो पम्पलेट छापते हैं। हिस्टोरियन, इतिहासकार थे एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रामवेल, और वो सिविल सर्वेंट थे ओलिवर क्रामवेल के टाइम में। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 10, पीरियड 1625 टू 1660 इज नोन एज ऑफ मिल्टन, यानी जो 1625 से 1660 का जो पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? एज ऑफ मिल्टन के नाम से जानते हैं। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 11, on account of his middle stature with auburn hair and oval face, with grey eyes and fair complexion, मिल्टन was called Lady of the Christ। यानी जो मिल्टन का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था? ऑबर्न हेयर, यानी हम कह सकते हैं ऑबर्न हेयर, उनके लंबे बाल थे। कैसे थे? लंबे बाल थे। और ओवल फेस, जो फेस था वो अंडाकार था। ग्रे आइस, उनकी जो आँखें थी वो कैसी थी? ग्रे थी। और फेयर कॉम्प्लेक्शन, और उनका जो कलर था वो कैसा था? बिल्कुल गोरा था। इन सभी कारणों से उन्हें क्या कहा जाता है? लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता है। जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो इन्हें वहाँ पर
लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा गया। तो इन्हीं सभी कारणों से इन्हें लेडी ऑफ द क्राइस्ट कहा जाता है। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 12, हिज फर्स्ट डेटेबल कंपोजिशंस वर टू palms डन एट द एज ऑफ 15 एट लॉन्ग बेनिंगटन। यानी उन्होंने 15 साल की उम्र में 2 भजन लिखे थे। कहाँ पर लिखे थे? लॉन्ग बेनिंगटन। पॉइंट नंबर 13, इन 1625 he was enrolled at Christ Church College at Cambridge University. In 1625 he was enrolled at Christ Church College at Cambridge University. उन्होंने 1625 में क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। पॉइंट नंबर 14, in 1626 Milton was rusticated from college after an argument with his tutor William Chappell. यानी 1626 ईस्वी में मिल्टन को वहाँ रस्टिकेटेड कर दिया गया था, यानी कॉलेज से निकाल दिया गया था। कब? आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट विद हिज ट्यूटर। उनका जो ट्यूटर था, उनके जो गुरु थे, उनसे उनका विवाद हो गया था, है ना। आर्ग्यूमेंट कहते हैं, वाद विवाद हो गया था। किससे? विलियम चैपेल से। तो उन्होंने, विलियम चैपेल ने उन्हें कॉलेज से रस्टिकेटेड कर दिया गया था। कब? 1626 में। भाई 1625 में उन्होंने एडमिशन लिया था और 1 साल बाद ही उन्हें रस्टिकेटेड कर दिया गया था 1626 में। किसके द्वारा? विलियम चैपेल के द्वारा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पॉइंट नंबर 15, ऑन December 25, 1629 at the age of 21 he composed the ode on the morning of Christ's nativity on the Christmas morning at Cambridge. On December 25, 1629 at the age of 21, यानी 25 दिसंबर 1629 को 21 साल की उम्र में ही कंपोज्ड द ओड, उन्होंने एक ओड को कंपोज्ड किया। उस ओड का क्या नाम था? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग एट कैम्ब्रिज। कब? यानी क्रिसमस वाले दिन सुबह के टाइम। कहाँ पर? एट कैम्ब्रिज में। तो उन्होंने जो फर्स्ट ओड लिखा था वो कब लिखा था? 21 वर्ष के थे, 1629 में लिखा था। 25 दिसंबर 1629 को लिखा था, जब वो केवल 21 वर्ष के थे। तो उस ओड का क्या नाम था? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी। पॉइंट नंबर 16, हिज फर्स्ट पोएम वाज ऑन शेक्सपियर इन 1630। जॉन मिल्टन की जो फर्स्ट पोएम है ऑन शेक्सपियर, इन्होंने शेक्सपियर के ऊपर एक पोएम लिखी थी जिसका नाम है ऑन शेक्सपियर। वो कब लिखी थी? 1630 में लिखी थी। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 17, मिल्टन रोड टू मास्क आर्केड्स इन 1632 एंड कॉमर्स इन 1634। मिल्टन ने 2 मास्क लिखे थे, एक आर्केड्स, ये 1632 में लिखा था, और सेकंड था कॉमर्स, इसको 1634 में लिखा था। पॉइंट नंबर 18, इन 1637 हिज मदर सारा जेफरी डाइड एंड was buried in the town of Horton. In 1637 his mother Sarah Jeffrey died and was buried in the town of Horton. उनकी जो माता थी सारा जेफरी, उनका जो देहांत हो गया था वो कब हुआ था? 1637 को हो गया था। और उन्हें बरीड जो किया गया था, दफनाया जो गया था, उन्हें कहाँ पर दफनाया गया था? टाउन ऑफ हॉर्टन में उन्हें दफनाया गया था। ओके गाइस, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ये वो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से पढ़ें और सेशन को कंप्लीट देखें। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 19, ही रोट द पोएम
Lycidas, a pastoral elegy for friend Edward King. He wrote the poem Lycidas. उन्होंने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था Lycidas. ये एक पेस्टोरल एलिजी है फॉर फ्रेंड एडवर्ड किंग. उनके एक फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर ये लिखी थी. यानी मिल्टन ने अपने दोस्त की डेथ के ऊपर एक एलिजी लिखी थी, उसका नाम था लेसिदस. और ये कैसी एलिजी थी? पेस्टोरल एलिजी थी. ओके गाइस, कब लिखी थी? 1637 को लिखी थी. पॉइंट नंबर 20, ही रोट ए इम्पेसेंट ट्रैक्ट एरोपेजिटिका फॉर सपोर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस इन 1644. मिल्टन ने एक ट्रैक्ट लिखा था जिसका नाम था एरोपेजिटिका, और किसकी सपोर्ट के लिए लिखा था? फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लिखा था. कब? 1644 में लिखा था. पॉइंट नंबर 21, ही वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स टू क्रामवेल्स गवर्नमेंट. यानी क्रामवेल्स गवर्नमेंट के टाइम पर उनको क्या बनाया गया? उनको अपॉइंट किया गया क्या? सेक्रेटरी फॉर द फॉरेन टंग्स. मिल्टन को क्रामवेल के गवर्नमेंट के दौरान उन्हें फॉरेन टंग का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया. पॉइंट नंबर 22, इन 1649 ही पब्लिश्ड आइकोनोक्लास्ट्स. उनका एक वर्क था आइकोनोक्लास्ट, उसको पब्लिश किया था कब? 1649 को. तो ये वर्क इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. पॉइंट नंबर 23, द पीरियड फ्रॉम 1632 to 1637 इज नोन एज हॉर्टन पीरियड. यानी 1632 से 1637 का जो पीरियड है उसे किस नाम से जाना जाता है? हॉर्टन पीरियड के नाम से जाना जाता है. ओके गाइस. पॉइंट नंबर 24, ही रोट हिज एलेजिया प्राइमा, ए फर्स्ट लैटिन एलेजी टू चार्ल्स डियोडती, ए फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल्स. उन्होंने एक लैटिन एलेजी लिखी जिसका नाम था एलेजिया प्राइमा. किसकी डेथ पर लिखी थी? उनके फ्रेंड थे, बचपन के फ्रेंड थे, चार्ल्स डियोदती, ए फ्रेंड फ्रॉम सेंट पॉल्स स्कूल. यानी उनके बचपन के दोस्त थे सेंट पॉल्स स्कूल के, जिनका नाम था चार्ल्स डियोदती. उनकी डेथ पर उन्होंने एक एलेजी लिखी लैटिन भाषा में. उस एलेजी का नाम था एलेजिया प्राइमा. ओके. पॉइंट नंबर 25, ही पब्लिश्ड हिज सोनेट 16 इन प्रेस ऑफ क्रामवेल अवर चीफ ऑफ मैन इन 1652. यानी जॉन मिल्टन ने एक सोनेट लिखा था किसकी प्रशंसा में? क्रामवेल की प्रशंसा में, जिसका नाम था क्रामवेल अवर चीफ ऑफ मैन इन 1652. यानी 1652 में लिखा था. ओके गाइस. पॉइंट नंबर 26, by 1654 Milton had become totally blind. The cause of his blindness is glaucoma or most likely. By 1654 Milton had become totally blind. यानी वो 1654 में टोटल अंधे हो गए थे जब उनकी एज कितनी थी? 44 साल की थी. यानी मिल्टन 1654 ईस्वी में पूरी तरीक़ा से अंधे हो गए थे. तब उनकी उम्र कितनी थी? 44 साल थी. द कॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस इज ग्लूकोमा आर मोस्ट लाइकली. जो उनके अंधे होने का क्या कारण था? कि उनकी आंखों में क्या रोग हो गया था? ग्लूकोमा एक रोग होता है, ग्लूकोमा एक बीमारी होती है, एक रोग होता है आंखों का. तो उस रोग की वजह से वो अंधे हो गए थे. कब? 1654 ईस्वी में. ओके गाइस. पॉइंट नंबर 27, हेड मास्टर ऑफ मिल्टन्स सेंट पॉल्स स्कूल अलेक्जेंडर गिल. यानी मिल्टन के सेंट पॉल स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? अलेक्जेंडर गिल था. पॉइंट नंबर 28, इन 1647 हिज फादर जॉन मिल्टन डाइड. यानी उनके पिता की जो डेथ हो गई थी वो कब हुई थी? 1647 में उनके पिता की डेथ हो गई थी. उनकी माता की डेथ कब हुई थी? 1637 में हुई थी. और पिता की डेथ कब हुई थी? 1647 में. यानी आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद उनके पिता की भी डेथ हो गई थी. ओके गाइस, आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा होगा. यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे.
Point number 29. One of his best known sonnet is presumed to date from this period when I consider how my light is spent, titled by a later editor on his blindness. यानी उनका एक सबसे बेस्ट सोनेट था जिसका नाम था व्हेन आई कंसाइडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये एक सोनेट था उनका, बहुत ही फेमस सोनेट है। बाद में एडिटर ने जो इसका टाइटल रखा ऑन हिज ब्लाइंडनेस रख दिया, लेकिन दोनों सोनेट एक ही हैं। यहाँ पर इसका टाइटल चेंज कर दिया गया है। ओके गाइस, पॉइंट नंबर 30। मिल्टन डाइड ऑफ किडनी फेल ऑन 8 नवंबर 1674 and was buried in the church of St. Giles, Cripplegate, 4 स्ट्रीट, लंदन। मिल्टन की जो डेथ हुई थी वो किडनी फेल होने के कारण हुई थी। 8 नवंबर 1674 को हुई थी और उन्हें कहाँ पर दफनाया गया था? एक चर्च था जिसका नाम था सेंट गिल्स क्रिपलगेट। इस चर्च में उन्हें 4 स्ट्रीट, लंदन में दफनाया गया था। यानी हम कह सकते हैं मिल्टन की जो मृत्यु हुई थी किडनी फेल होने के कारण हुई थी। 8 नवंबर 1674 को हुई थी और उनको सेंट गिल्स क्रिपलगेट एक चर्च था उसमें दफनाया गया था। वो चर्च कहाँ था? स्ट्रीट, लंदन में था। ओके गाइस, तो गाइस ये थे आपके 31 लाइनर क्वेश्चंस और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको पढ़ाए। तो गाइस आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहें। ओके, जय हिंद, जय भारत।